नमस्कार। पश्चिम एशिया में हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। पश्चिम एशिया, जिसे पश्चिमी दुनिया के लोग मध्य पूर्व कहते हैं, यहाँ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इस युद्ध का असर न सिर्फ इस इलाके में बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई तरह के सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। आप जानना चाहते होंगे कि ये युद्ध कब तक चलेगा, क्यों इस युद्ध के कारण भारत में एलपीजी को लेकर चिंता पैदा हो रही है, कैसे भारत ने अपनी विदेश नीति के जरिए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर अपने नागरिकों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। भारत कैसे इन हालातों में रूसी तेल खरीदने को लेकर अमेरिका को समझाने में सफल रहा, किस तरह से भारत ने सबसे तनावग्रस्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने गैस के जहाजों को निकालने में कामयाबी पाई। इस युद्ध को लेकर भारत का पक्ष क्या है, और अगर लंबे समय तक ये युद्ध चला तो भारत की आगे की रणनीति क्या होगी। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह विवाद कैसे शुरू हुआ। दरअसल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी। अमेरिका का आरोप था कि ईरान शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम यानी कि बिजली पैदा करने और दूसरी ऊर्जा जरूरतों की आड़ में परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच गया है, जबकि ईरान इसे खारिज कर रहा था। इसको लेकर बातचीत भी हो रही थी और अमेरिका चाहता था कि ईरान बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम के संवर्धन को छोड़ दे। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करना चाहता था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार धमकी दे रहे थे कि ईरान नहीं माना तो ईरान पर हमला होगा। बातचीत में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल रही थी। तो इसके बाद पिछले महीने 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया और पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया। खामनेई के साथ ईरानी सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के कई कमांडर भी मारे गए। इसके बाद ईरान ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी। इजराइल सहित खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान ने सर्वोच्च नेता चुन लिया। इसी बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अभी आपको आगे बताएंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है और इसके बंद होने से क्या प्रभाव पड़ा। फिलहाल ये युद्ध पूरी तरह जारी है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरानी सैन्य ताकत को धराशायी करने का दावा कर रहे हैं। वहीं ईरानी ड्रोन और मिसाइलें खाड़ी के विभिन्न देशों और इजराइल में पहुंच रही हैं, जहां अधिकतर वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा इंटरसेप्ट हो रहे हैं और जो नहीं हो रहे हैं वो नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। जिस तरह की इसकी स्थिति है, उस कारण इस पर ईरान का पूर्ण रूप से रणनीतिक कब्जा है। ये उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान के बीच स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 167 किलोमीटर है और अपने सबसे संकरे बिंदु पर इसकी चौड़ाई केवल 33 से 50 किलोमीटर के बीच है। खाड़ी देशों से पूरी दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई यहीं से होती है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतार जैसे खाड़ी देश इसी मार्ग के जरिए अपना तेल और गैस वैश्विक बाजारों तक पहुंचाते हैं। दुनिया के कुल कच्चे तेल की एक दिन की खपत का लगभग 20% और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी का 20% इसी रास्ते से गुजरता है। भारत अपनी जरूरत का 60% से अधिक गैस और लगभग 60% तेल इसी मार्ग के जरिए आयात करता है। और आइए अब बात करते हैं भारत की। भारत ऐसी समस्याओं के लिए पहले से ही तैयार रहता है। भारत अपने यहाँ कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार रखता है, लेकिन नेचुरल गैस को इस तरह से भंडार कर रखना संभव नहीं है। इसलिए एलपीजी को लेकर भारत थोड़ा चिंतित है। अब यहां सक्रिय होती है भारत की विदेश नीति। इस संघर्ष में शामिल तीनों देशों अमेरिका, इजराइल
और ईरान से भारत के अच्छे संबंध हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस इलाके के संकट के मद्देनजर खाड़ी देशों के नेताओं और इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की। ईरान के राष्ट्रपति से भी पीएम मोदी ने बात की। भारत के विदेश मंत्री और दूसरे अधिकारी लगातार विभिन्न देशों के अपने समकक्षों से बात कर रहे हैं और इसका असर दिखा। जहां भारत को तेल की समस्या न आए, इसके लिए अमेरिका ने रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों को शिथिल किया, तो वहीं ईरान ने भी भारत के तेल और गैस के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने दिया। इलाके में मौजूद भारतीय नौसेना इन जहाजों को भारत आने में सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो यहीं पर दिखी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति। वहीं सरकार कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए कनाडा और अमेरिका जैसे देशों से बात कर रही है। इधर होम फ्रंट पर एलपीजी की परेशानी से निपटने के लिए सरकार सारे कदम उठा रही है और अपने लोगों पर इसका फर्क नहीं आने दे रही। अब रही बात इस युद्ध की, तो अमेरिका, इजराइल और ईरान अभी अपने रुख पर अड़े हुए हैं। फिलहाल युद्ध रुकने की कोई किरण नहीं दिख रही। भारत लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों जो इस संघर्ष से जुड़े देशों के नेताओं से बात कर रहे हैं, या दूसरे स्तर पर लगातार अपील कर रहा है कि बातचीत और कूटनीति से मामले को सुलझाया जाए। ऐसे में अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर भी पूरी दुनिया में होगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही।